राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सोमवार का दिन जो है वह भगवान शिव को समर्पित होता है। जैसा कि दोस्तों, सप्ताह का प्रत्येक वार किसी न किसी देवी देवताओं से जुड़ा हुआ होता है, ठीक इसी प्रकार जो सोमवार का दिन है वह भगवान शिव को समर्पित दिन है। दोस्तों, ऐसे में कहा जाता है कि यदि सोमवार के दिन अगर भगवान शिव को सच्चे मन से पूजा की जाए तो व्यक्ति के सारे कलुषों से मुक्ति मिलती है और मनोकामना पूर्ण होती है। शिव सदा अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इसलिए मान्यता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार को सुबह उठकर स्नान करके भगवान शिव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ जो है नाम से भी भोले हैं, यानी दोस्तों भगवान शिव जो है अपने भक्तों के याद करने से भी उनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों, अगर आप सोमवार के दिन भगवान शिव को पूजा आराधना करते हैं, उनके समक्ष व्रत उपवास करते हैं, तो दोस्तों आपके ऊपर भगवान शिव की विशेष कृपा अवश्य ही बनी रहती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान शंकर के साथ माता पार्वती और नंदी को गंगा जल चढ़ाएं। साथ ही इस दिन शिव जी पर खास तौर से दोस्तों चंदन, अक्षत, बिल्वपत्र, धतूरा या आंकड़े के फूल चढ़ाएं। ये सभी चीज़ें जो है भगवान शिव की बहुत ही प्रिय होती हैं। इन्हें चढ़ाने पर भगवान जल्दी प्रसन्न होकर अपनी कृपा जो है व्यक्ति पर अवश्य ही बरसाते हैं। दोस्तों, सोमवार के दिन भगवान शिव जी को घी, शक्कर, गेहूं के आटे से बने प्रसाद का भी भोग आपको अवश्य ही लगाना चाहिए। इसके बाद धूप दीप से आरती करें। प्रसाद को गुरुजनों, बुजुर्गों और परिवार मित्र सहित सभी को ग्रहण करना चाहिए। और ऐसी भी मान्यता है कि सोमवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करने से भगवान शिव की विशेष कृपा व्यक्ति के ऊपर प्राप्त होती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहती है और भगवान के शिव के आशीर्वाद से आने वाला साल 2021 आपके घर में सुख समृद्धि भरकर लेकर आएगा। इसके अलावा भगवान के अन्य मंत्रों का भी स्मरण आपको करने से भगवान की कृपा बरसती रहती है। दोस्तों, अगर आप सोमवार के दिन पूजा आराधना करते समय ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं तो भी दोस्तों आपके ऊपर भगवान की कृपा अवश्य ही बनी रहती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार शिव पूजा में बहुत सी ऐसी चीज़ें अर्पित की जाती हैं जो अन्य किसी देवता को नहीं चढ़ा जाती है, जिसमें आग, बिल्व पत्र, भांग आदि। इसी तरह माना जाता है कि शिव पूजा में कई ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसे चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा व्यक्ति पर विशेष रूप से प्राप्त हो जाती है। यूँ तो दोस्तों आपको जो है सोमवार के दिन विशेष करके जब भी आप भगवान शिव की पूजा आराधना करते हो तो भगवान शिव को धूप बत्ती करते समय आपको शिवलिंग पर बिल्व पत्थर अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव को बिल्व पत्थर चढ़ाने से व्यक्ति की सारी मनोकामना पूर्ण होती है। और ऐसे ही दोस्तों, जी हाँ, ऐसे भी बताया गया है कि भगवान विष्णु जी को शिव पुराण में भोले भंडारी को दाल सहित अलग अलग अनाज चढ़ाने के बारे में भी बताया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि इन अनाजों को चढ़ाने से जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य और सभी मनोरथों की पूर्ति होती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों उन्हीं के बारे में। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा में ऐसे चावलों को करें अक्षत रूप में प्रयोग। पूजा में अक्षत का विशेष महत्व होता है। शिव पूजा में भी महादेव या शिवलिंग के ऊपर भी अक्षत चढ़ाए जाते हैं, लेकिन अक्षत चढ़ाते समय ध्यान रखें कि आप जिन चावलों का प्रयोग कर रहे हैं वह कहीं से टूटे हुए न हो। अक्षत में लिए गए चावल समूचे होने चाहिए। मान्यता है कि ऐसे अक्षत चढ़ाने से जातक पर भोलेनाथ के साथ ही देवी लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। और ऐसे ही दोस्तों, काले तिल भी आपको अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। यदि बेलपत्र और फूल न हो आपके पास तो भोले शंकर को काले तिल भी आप चढ़ा सकते हैं। मान्यता है कि जो जातक भोलेनाथ को काले तिल चढ़ाते हैं उनके जीवन में सभी प्रकार के क्लेश समाप्त हो जाते हैं। मानसिक और शारीरिक तौर पर भी वह स्वस्थ रहते हैं। अचानक आने वाली तकलीफों से भी व्यक्ति को राहत मिलने लगती है। और दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को जो है ये भी दाल अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, भोलेनाथ को अरहर के दाल के पत्ते या फिर अरहर की दाल चढ़ाना भी अत्यंत शुभ होता है। जो भी जातक शिव जी को नियमित रूप से अरहर दाल के पत्ते या फिर अरहर की दाल चढ़ाते हैं तो उनके जीवन में धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की वृद्धि करता रहता है। इसके अलावा दुखों से भी व्यक्ति को राहत मिलने लग जाती है। दोस्तों, इस दाल से भी बहुत ही जल्द मनोकामना पूर्ण होती है।
यानी दोस्तों आपके जीवन में कोई तकलीफ हो जो दूर ही नहीं हो रही है, या फिर जीवन में कोई विशेष कार्य जो पूरा नहीं हो रहा है, तो दोस्तों ये जो सोमवार है, ये सोमवार 2020 का अंतिम सोमवार होगा। तो दोस्तों आपको अपनी जो भी मनोकामनाएं 2021 में आप पूरी कराना चाहते हैं, तो भगवान भोलेनाथ को मूंग की दाल अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान शिव जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और मन मांगी मुरादें पूरी करते हैं। अगर आप नियमित तौर पर नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों सोमवार के दिन आपको ये उपाय अवश्य ही करने चाहिए। और गेहूँ, जी हाँ दोस्तों, अगर किसी के जीवन में संतान सुख की कमी हो, जिस माताओं बहनों को दोस्तों संतान की कमी हो, तो उन्हें भोलेनाथ को गेहूँ अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से जातक को कुल का सम्मान बढ़ाने वाली संतान का सुख मिलता है। इसके अलावा भोलेनाथ को जौ भी आप चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होकर जातक के साथ ही उसके परिवार को भी सुख समृद्धि का आशीर्वाद अवश्य ही देते हैं। और ऐसे ही दोस्तों भगवान शिव को जो है गाय के कच्चे दूध से स्नान करने से भी व्यक्ति को विद्या प्राप्त होती है। और भगवान शिव को गन्ने के रस से स्नान कराने पर माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों अगर आप सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को शुद्ध जल से स्नान कराते हैं तो व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। और संतान प्राप्ति के लिए आप भगवान शिव के शिवलिंग पर बेलपत्र, अक्षत, दूध, फूल और फल आपको अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। शिव पूजा में आंकड़े के फूल और बिल्व पत्र का विशेष महत्व होता है। सफलता की अगर आप कामना करते हैं तो उस प्रत्येक सोमवार को दिन आपको जो है ये काम अवश्य ही करने चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। और दोस्तों सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा आराधना के बाद दूध का दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान शिव को दूध अर्पित करते वक्त ध्यान रखें कि वो व्यर्थ न हो। बेहतर यह है कि दूध को पात्र समेत ही अर्पित कर दें ताकि कोई भी इसका प्रयोग नहीं कर सके। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोमवार के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। और अगर आप जो हमने बताई जो भी चीज़ें, दालें, फूल, अक्षत और जो हैं दालें, अक्षत और बेलपत्र, ये सभी चीज़ें दोस्तों अगर आप भगवान भोलेनाथ को पूजा आराधना करते समय अगर आप ये चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में कभी कोई कमी नहीं होती है। और दोस्तों भगवान शिव के जो है पूजा में इन चीज़ों को कभी शामिल नहीं करना चाहिए। इसमें सबसे पहले दोस्तों हल्दी जो है खान पान का स्वाद तो बढ़ाती है, साथ ही धार्मिक कार्य में भी हल्दी का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। लेकिन शिव जी की पूजा में हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। हल्दी उपयोग मुख्य रूप से सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है, इसी वजह से महादेव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। फूल, शिव को कनेर और कमल के अलावा लाल रंग के फूल प्रिय नहीं होते हैं। शिव को केतकी और केवड़े के फूल चढ़ाने का भी निषेध माना गया है। तो फूल कर भी इस तरीके के फूल को आपको कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों कुमकुम या रौली, शास्त्रों के अनुसार शिव जी को कुमकुम या रौली भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इस बात का आप जब भी भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं तो आपको शिव जी को कुमकुम और रौली भी आपको नहीं चढ़ानी चाहिए। शिव पूजा में वर्जित है शंख भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होता है, लेकिन शिव जी ने शंखचूड़ नामक असुर का वध किया था, इसलिए शंख भगवान शिव की पूजा में भी वर्जित माना गया है। तो पूजा करते समय शंख का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। नारियल पानी से भगवान शिव का अभिषेक नहीं करना चाहिए। मान्यता के अनुसार नारियल को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए सभी शुभ कार्य में नारियल को प्रसाद के तौर पर ग्रहण किया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि शिव पर अर्पित होने के बाद नारियल पानी ग्रहण योग्य नहीं रह जाता है। तुलसी का पत्ता भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे संदर्भ में असुर राज जलंधर की कथा है, जिसकी पत्नी वृंदा तुलसी का पौधा बन गई थी। भगवान शिव ने जलंधर का वध किया था, इसलिए वरदा ने भगवान शिव की पूजा में तुलसी का पत्ता प्रयोग नहीं करने की बात कही थी। तो इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए अगर आप भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं तो आपको कभी चीज़ों की कमी नहीं होती है। शिव पूजन में चढ़ने वाली चीज़ें कुछ इस प्रकार हैं: जल, दूध, दही, शहद, घी, चीनी, इत्र, चंदन, केसर, भांग। इन सभी चीज़ों को एक साथ मिलाकर या एक एक चीज़ शिवलिंग पर आप चढ़ा सकते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि इन चीज़ों से शिवलिंग को स्नान कराने से व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए अगर आप ये काम करते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही
बनती है और उनके आशीर्वाद से आपको हर कार्य में सफलता अवश्य ही मिल जाती है।